मैडम, लोग एजुकेशन पे महंगाई बहुत है ऐसी बातें करते हैं। कच्चा पक्का तो समझ में आता है पर बुरी तरह से नहीं। एजुकेशन में इन्फ्लेशन का मतलब है जो एजुकेशन आज 10 लाख रुपए में पड़ता है वो 15 साल के बाद 23 या 24 लाख रुपए में पड़ेगा। यह कैसी कैलकुलेशंस है? इंडिया में एजुकेशन पे जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 15 साल में 5 to 6% है और 10 साल में 8 to 10% है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 6% पकड़ा तो भी 15 साल के बाद 10 लाख का जो एजुकेशन है आज उसकी वैल्यू होती है 23 to 24 लाख रुपए। मैडम, आज की तारीख में हायर एजुकेशन यानी 11th स्टैंडर्ड से लेकर एजुकेशन कंप्लीट होता है तब तक 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत होती है। मेरा बच्चा तो 2 साल का है, तो उसका जब हायर एजुकेशन आएगा तो कितने सारे पैसों की जरूरत होगी? हाँ, 45 to 50 lakhs रुपीज आफ्टर 15 ईयर्स जब तुम्हारा बच्चा 11th स्टैंडर्ड के आसपास होगा। इतने सारे पैसों का प्रबंध कैसे पॉसिबल है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए? अरे मिडिल क्लास फैमिली छोड़ो मैडम, हायर मिडिल क्लास के लिए भी ये तो एक प्रॉब्लम ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 15 साल का गोल बना के आज से ही सेविंग स्टार्ट कर दो। कितना सेविंग करना पड़ेगा इसके लिए? सिर्फ 7,000 रुपए पर मंथ 15 साल के लिए हम अलग अलग फंड में SIP करेंगे जिससे तुम्हारे बच्चे की हायर एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। आज बच्चा 2 साल का है, यदि 7-8 साल का हो तब से सेविंग करे तो नहीं चलेगा? आज तुम्हारा बच्चा 2 साल का है यानी तुम्हारे पास सेविंग के लिए 15 साल है तो 7,000 की सेविंग में हो जाता है। और यदि आज से 5 साल के बाद शुरू करोगी तो वो 7 साल का होगा, तब तुम्हारे पास सेविंग के लिए सिर्फ 10 साल होंगे। तो इसके लिए तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए सेविंग करनी पड़ेगी उसके एजुकेशन के लिए 50 लाख इकट्ठा करने में। आज जो 7,000 से हो रहा है उसके लिए हर महीने 15,000 रुपए सेविंग करनी पड़ेगी। ऐसा कैसा? ऐसा इसलिए कि 7,000 पर मंथ 15 साल यानी लॉन्ग टर्म है। इसमें जो रिटर्न जनरेट होगा वही हमें 10 साल में जनरेट करना होगा, तो जाहिर सी बात है सेविंग ज्यादा ही करनी पड़ेगी। यहाँ प्रिया ही नहीं, इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स बच्चा 7-8 साल का होता है तभी उसके हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। अरे कुछ लोग तो बच्चा 10-12 साल का होता है तब सोचते हैं कि अभी 5 साल के बाद हायर एजुकेशन लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब टाइमिंग बहुत कम होता है और कंसिस्टेंसी भी नहीं होती है, इसलिए सेविंग कम पड़ जाती है। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र है स्टार्ट अर्ली, थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंसी मस्ट।